कर्क राशि अगस्त 2026 मासिक राशिफल की बात अगर कर लें तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके लग्न में बैठे हुए गुरुदेव आपके लग्न को, आपकी क्षमता को तो जबरदस्त तरीके से बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन दो तीन ऐसे ग्रह हैं जो अभी अपना जादुई प्रभाव कर्क राशि वालों पर डाल रहे हैं। इसके कुछ अच्छे इफेक्ट भी हैं और कुछ खराब इफेक्ट भी हैं। बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कर्क राशि 2026 अगस्त मासिक राशिफल के तहत अगर सबसे पहले आपके आर्थिक स्थिति की व्याख्या की जाए तो ये समझ लीजिए कि अर्थ भाव में यानी कि धन भाव में जहां 5 लिखा है, यहां पे केतुदेव पिछले 1 साल से 1.25 साल से विराजमान हैं और ये दिसंबर तक यहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि ये सिंह राशि है और सिंह राशि जो कि गर्म राशि है, वहां पे गर्म ग्रह बैठे हैं। परिणाम स्वरूप धन तो आएगा, लेकिन धन को आप ऐसे ऐसे उड़ा रहे हैं या धन में एक सहज विमुखता भी कई दफा देखी जा रही है। वो प्राप्ति नहीं हो पा रही जो प्राप्ति होनी चाहिए। उसका मुख्य कारण है केतुदेव ही, जो कि आप समझ लें वास्तव में ये निवृत्ति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये मुक्ति के प्रदाता हैं। और ऐसे ग्रह का धन भाव में विराजमान होना कई दफा जहां धन की हवस को दिखाता है, मन में अंदर तक बैठ जाने की भावना को दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ इतना अधिक धन हो जाती है लोगों के पास कि होता है सब कुछ छोड़ के इस दुनिया से निजात पाऊं या आर्थिक जंजाल से मुक्ति पाऊं। ये भी सिचुएशन आती है, हो सकता है आपके साथ अभी नहीं आया हो। लेकिन यहां बैठे केतुदेव जहां एक तरफ इस तरह की प्रवृत्ति देते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके लॉर्ड यानी कि सूर्यदेव अभी अभी 15 अगस्त से 30 अगस्त तक के लिए अपने राशि का परिवर्तन करके यहां आ जाएंगे। अभी कर्क राशि में विराजमान हैं और ऐसे में आपकी सोच में, आपकी पर्सनालिटी में जहां पे ये धन और धन के बारे में ही सिर्फ आपकी चिंता को उत्तरोत्तर बढ़ाए चले जा रहे थे, आपकी सोच को प्रगतिशील कर रहे थे, आपकी पर्सनालिटी में वो चीज भरने की कोशिश कर रहे थे जिससे आप धन के प्रति उन्मुख हो जाएं, वो अब 15 अगस्त ऑनवर्ड जब इस हाउस में आ जाएंगे तो प्रचुर मात्रा में कर्क राशि वालों को अगस्त 2026 मासिक राशिफल के तहत जबरदस्त मात्रा में धन की प्राप्ति कराएंगे। यहां ये समझ लें दोस्त कि फिर भी एक ऐसी घटनाक्रम है जो धन के साथ घटने वाली है, और वो है सूर्यदेव का यहां आते ही राहु के प्रेजेंस के साथ, जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, एक ग्रहण योग का फॉर्मेशन करता है। आपको पता होगा कि अगस्त में ग्रहण लगने वाला है। ऐसी स्थिति में आपने बहुत सावधान रहनी है आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर में, अदरवाइज आपके धन के ऊपर एक बड़ा ग्रहण तत्काल दिख सकता है। ग्रहण क्या होता है पता है ना? बिल्कुल उजाले में अचानक से अंधकार का आ जाना, और ये इफेक्ट यूजुअली 6 महीने तक दिखाई पड़ती है। ऐसे में धन का ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ये सिचुएशंस आप झेल सकते हैं। अतः इससे बचने के लिए अभी के अभी इलाज देते चला जाता हूं, अंत तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने भगवान सूर्य को सूर्योदय समकाल स्नानोपरांत तांबे के लोटे से रक्त चंदन रक्त पुष्प डाल करके अर्घ देना चाहिए। अगर आपने किया तो आप बहुत सारे ग्रहण संबंधी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे और धन की आवक अवरुद्धता से बच के निकल जाएगी। अगर इफेक्ट 50% होना था तो शायद 5% पे आके अटक जाए और आप इस तरह के झटकों को ऐसे झाड़ के निकल जाएं आगे। ये सब कुछ संभव है कर्क राशि वालों अगस्त के महीने में। तत्पश्चात मित्र, अच्छी बात क्या है आपको पता है? अच्छी बात यह है कि आपका पुण्य अभी आपके सामने खड़ा है, जो आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने देगा। ये जो गुरुदेव आपके लग्न में केंद्र में विराजमान हैं, ये आपके लग्न को उच्च का कर रखा है इन्होंने। परिणाम ये है कि यहां बैठे गुरुदेव जहां एक तरफ आपके पंचम भाव को कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्ण नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को कंट्रोल कर रहे हैं। मिला जुला करके छोटे छोटे पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य की प्राप्ति तो होएगी ही, बड़े पुण्य से भी आपको बड़े बड़े नुकसान से बचा के ले जाने की क्षमता रखते हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि आपको बहुत बड़े लॉसेस झेलने नहीं पड़ेंगे ड्यूरिंग दिस सोलर एक्लिप्स 2026, जो कि वास्तव में 12 अगस्त अराउंड घटने वाला है। यहाँ ये जरूर ख्याल रखें कि आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, अभी होएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि 2 अगस्त से जब मंगल देव यहां से निकल के आपके लाभ भाव से निकल के आपके व्यय भाव में आ जाएंगे,
तो यहां आकर के ये आपके पंचमेश दशमेश अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके जॉब के भाव को, डेली डिसिप्लिन के भाव को देखते हैं। ऐसे में आपकी डिसिप्लिन बहुत हाई हो जाएगी, आपकी जिम्मेवारियां बहुत हाई हो जाएंगी और आपको नए नए जॉब की प्राप्ति, अगर आप इसके लिए इच्छुक थे तो अवश्य होएगी। क्योंकि याद रखिए कि ये पंचमेश हैं और संग ही आपके कर्म के लॉर्ड भी हैं। कर्म का लॉर्ड अपने से तृतीय भाव में चला गया, ये पराक्रम को साबित करने की कोशिश करेगा और कहां, कंपटीशन के संग। परिणाम ये होगा कि अभी आपको अच्छे जॉब की प्राप्ति तो होएगी, संग ही अगर आप कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए परेशान थे अथवा नए चैलेंज लेने के लिए तैयार थे, नया एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहे थे, नई चीजों में हाथ डालना चाह रहे थे, उसके लिए बड़ा ही अच्छा टाइम फ्रेम है ये। संग ही ये याद रखें कि यहां बैठे मंगल देव क्योंकि यहां के लॉर्ड हैं, इसलिए ये वो वक्त होगा जब आपके बॉस सामने से तो दिखाएंगे नहीं कि वो आपसे बहुत प्रसन्न है, लेकिन वास्तव में आपकी पराक्रम, आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट, आपके टो पे खड़े हो जाने की क्षमता को देख करके अति प्रसन्न है अंदर ही अंदर। आपको पिता का आशीर्वाद मिलेगा और आपके कार्य सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। अब अगर बिजनेस की बात कर लें तो दोस्त ये बड़ा ही निर्विवाद है कि यहां बैठे हुए गुरुदेव जो कि अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके व्यापार भाव को देख रहे हैं और नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। परिणाम यह है कि व्यापार अभी डाउनवर्ड चल रही है, वो सफलता, वो सक्सेस नहीं दिख रहा आपको। आपके व्यापार में अजीब सा उतार चढ़ाव दिख रहा है, पार्टनरशिप के साथ में भी उसी तरह की सिचुएशन दिख रही है। लेकिन अभी मंगल अपनी पूर्ण अष्टम दृष्टि से यहां बैठ करके आपके व्यापार के भाव को देखते हैं। परिणाम यह होगा कि आपके व्यापार में एक जबरदस्त टेक ऑफ दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो दृष्टि है ये एक तरफ गुरु की शुभ दृष्टि के संग इस भाव की, जहां एक तरफ नीचता बरकरार थी वहीं अब उच्चता भी डेवलप होने लग गई है। परिणाम ये होगा कि अब आपका व्यापार थोड़ा बेहतरी को प्राप्त होगा, खास करके अगर आप फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कम्युनिकेशंस, फॉरेन रिलेशनशिप्स के संग कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सी फूड, हॉस्पिटल्स, हेल्थ इक्विपमेंट्स, इन सब से संबंधित बिजनेस में, व्यापार में संलिप्त थे तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। ये आपको निर्विवाद रूप से सफलता की प्राप्ति करा के रहेगी। तदोपरांत इन सारे चीजों में भाग्य का भी साथ आपको देखने को मिलेगा, कारण यहां बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से शनिदेव को देख रहे हैं और भाग्य भाव जहां पे की थोड़ी सी पीड़ा चल रही थी उसमें बेहतरी आ रही है, वहीं यहां बैठ करके शुक्रदेव अपनी पूर्ण उच्च की सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। परिणाम यह है कि भाग्य का ताला पॉप करके खुलने वाला है और इसका अनडाउटेडली आपको बड़ा फायदा होगा। मैं बोलना भूल गया था, मैं फिर यहां बोल देता हूं कि ये एक ऐसा टाइम है जब अगर आपने प्रयास किया तो शायद आपको लॉटरी की भी प्राप्ति हो जाए, आपको बड़े धन की प्राप्ति हो जाए। तदोपरांत कैंसर हॉरोस्कोप अगस्त 2026 मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके लव, रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों को देखा जाए तो बहुत साफ है कि आपके हृदयेश लाभेश अभी वास्तव में बिल्कुल पहले ही अगस्त से पूरे अगस्त तक के लिए यहाँ नीच के हो गए हैं। अभी ये आपके धन भाव में थे, यहाँ से निकल के यहाँ आ गए और ये कन्या राशि है, इसमें शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हृदय भाव के ओनर का नीच का हो जाना, कहीं गड्ढे में गिर जाना क्या अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी। इसी वक्त में आपके पंचमेश कर्मेश का अपने पूर्ण चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पे हृदय लाभेश को देखना भी कहीं ना कहीं मन में उच्छिन्नता को, परेशानी को दिखाता है। और संग ही ये द्वितीय भाव का गर्म हो जाना, द्वितीयेश का मुखर हो जाना और वहां पे ग्रहण की फॉर्मेशन होना, मिला जुला करके ये पूरे महीने थोड़ा हृदय के प्रति आपकी चंचलता बनी रहेगी, मन अशांत हो सकता है। ऐसे भी इस बात को याद रखें कि यहाँ बैठे हुए मंगल देव थोड़ा मन को क्लांत करेंगे, क्योंकि अभी आप फायर फाइटिंग मोड में आ गए हैं, अभी आप कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुखम। जब आप रण में जा रहे हैं तब आराम कैसा? ये वो वक्त चल रहा है जब आप कुछ करके दिखाने वाले हैं, अभी आराम तो है ही नहीं आपकी जिंदगी में। हाँ, ये भी है संग ही कि ऐसी सिचुएशंस में हो सकता है आपके ट्रांसफर, आपकी पोस्टिंग आपको आपके घर से दूर रखे, आपको आपके फैमिली अंडरस्टैंडिंग से दूर रखे। ऐसे में आपके स्पाउस के संग भी एक डिस्टेंस संभव है। नॉट नेसेसरीली कि आप लड़के झगड़ के अलग हो जाएं, यह संभव है कि आपको कार्यवश बाहर जाना पड़े और आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के साथ थोड़ी डिस्टेंस बन जाए।
प्यार के लिए ये बिल्कुल सही वक्त नहीं है और ऐसे में आप टोनालिटी के अप डाउन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थोड़ा सावधान रहें, आपके वर्डिंग्स पे थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि ऐसे भी सूर्यदेव का आपके मुख के भाव में आ जाना आपके शब्दों पे, आपके वाणी में कठोरता को लेके आएगा। बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटमेंट होगी और हो सकता है उस स्टेटमेंट से आपको रिट्रीट करना पड़ जाए, अपने कदम पीछे खींचने पड़ जाएं। अतः सोच समझ के बोलिएगा। बस यहां आपसे यह जरूर कहना है कि आपने बहुत सावधानी से अपनी गाड़ी की ड्राइविंग करनी है, अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो। और अगर आपने इस दरमियान माता जी का आशीर्वाद लिया तो माता के कष्ट तो दूर होंगे ही होंगे, आपके भी कष्ट बहुत हद तक दूर हो जाएंगे और हृदय आनंद को प्राप्त करेगा। अब दोस्त, अगस्त 2026 कैंसर जॉडियक साइन के अकॉर्डिंगली अगर आपके हेल्थ और मेंटल पीस की बात की जाए तो वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि मेंटल पीस की अभी कोई गुंजाइश आपके साथ है नहीं। आपने फाइट करनी है, आप ऑलरेडी फायर फाइटिंग मोड में हैं और आपने एफर्ट बढ़ाते चली जानी है। ये वो टाइम है जब आपने थोड़ा एफर्ट कर लिया तो आप बहुत सारे सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपका साथ अभी भाग्य दे रहा है, आपका कर्म दे रहा है, आपके गुरुदेव दे रहे हैं। आपकी बैंक बैलेंस अच्छी हो जाएगी, धन बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपने स्वास्थ्य के प्रति केयर करनी है वो जरूर याद रख लें, कारण कि द्वादश भाव का स्ट्रेंथन हो जाना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने को फोर्स करता है, जिसमें आपके ब्लड जनित समस्याएं हो सकती हैं। आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब तरह की परेशानियां हो सकती हैं। आपको ज्वर आ सकता है, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब संभव है क्योंकि मंगल यहां आ गए हैं। हालांकि ये भी याद रखें कि यहां बैठे मंगल देव आपकी क्षमता को बहुत हद तक बढ़ा देंगे और आपकी एंटीबॉडीज को बहुत हद तक बढ़ा देंगे। उल्टे ये भी याद रखें कि आपका धन भाव का इंपावर्ड हो जाना, जहां एक तरफ धन की क्षमता की बेहतरी को दिखाता है, वहीं दूसरे तरफ स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट को दिखाता है। वापस से यही बोलूंगा कि गर्मी और बुखार से सावधान रहें। तदोपरांत पराक्रम भाव का भी यहाँ पे उथल पुथल में फंस जाना, नीच का हो जाना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की गड़बड़ियों को दिखाता है। ये जरूर याद रखेंगे कि अष्टम भाव में बैठे हुए राहु देव आपके यौन रोगों को, आपके पाइल्स से संबंधित परेशानियों को अथवा प्रोस्टेट, लिक्योर या इन सब तरह के प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। थोड़ा सावधान रहें, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। अच्छी बात यह है कि मंगल देव अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ करके यहाँ देखते हैं। यहाँ देखने का मतलब आपकी डेली रूटीन्स को साधना होता है, आपकी मेहनत को बढ़ाना होता है, आपको कॉम्पिटिटिव बनाना होता है और ऐसी हालत में आपके स्वास्थ्य में बहुत बेहतर सुधार विथ टाइम देखी जाएगी। अब दोस्त, 1 मिनट के लिए मान लो कि ये सारी बातों से हटके आपने परेशानी का अनुभव कर लिया, आपने स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज देखे, तो आपके लिए जो रामबाण उपाय होगा वो होगा हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझो कि शनि मंगल दोनों ही एक साथ कंट्रोल हो जाएंगे और आप बहुत सारी परेशानियों से बाहर हो जाओगे। आपके बुद्धि की क्षमता बड़ी तीव्रता से चमकने लग जाएगी और आपके कर्म में एक बहुत ही सापेक्ष परिवर्तन आपको दिखेगा। आपके फॉरेन कम्युनिकेशंस, फॉरेन रिलेशनशिप से बहुत अच्छे धन की आमदनी होने लग जाएगी। आपको अच्छे लॉटरी की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब संभव है अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके अलावे अगर आपके लिए दूसरा रामबाण उपाय है तो ये याद रखें कि शनिदेव यहां बैठ करके जिन चीजों को डिस्टर्ब करके रखे थे उन चीजों को बेहतर बनाने के लिए अभी शनि रिट्रोगेट हो रहे हैं, जो कि 27 जुलाई 2026 से घटित होने वाला है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। वक्री शनि कर्क राशि 2026 और उसमें बताए गए उपायों को कर लीजिए। कारण शनिदेव यहां से इधर लौटने की तैयारी कर रहे हैं और ये वापस से आपका अष्टम भाव है। इसके अलावा हमने राहु के नक्षत्र परिवर्तन पे भी बहुत विस्तार से व्याख्या करी है, अगर आपने उसे भी नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि यही 2 ग्रह हैं जो फंडामेंटली कर्क राशि वालों को थोड़ा परेशानी दे रहे हैं धन के अलावे। तो अगर आपने राहु नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र कर्क राशि वाले वीडियो को देख लिया तो आप समझ पाएंगे कि आपने कहां सुधार करनी है, क्या सुधार करनी है। आज की बात अगर करूं तो आपने ये जरूर याद रखना है कि आप अगर एक अच्छे मूंगा को अपनी रिंग फिंगर में धारण करेंगे तो आप
आपके लिए ये अचूक उपाय है कर्क राशि वालों, और आप बहुत सारे परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। तदोपरांत आपने ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का नित्य 108 बार पाठ नहीं, रैदर 15 मिनट पाठ किसी भी फ्राइडे से शुरू करके दिन के 1:30 बजे से स्टार्ट करके 1:45 बजे तक जरूर कीजिए। ऐसा नित्य करने से आप बहुत सारे हृदय संबंधी, घर संबंधी, गाड़ी संबंधी, माता संबंधी समस्याओं से बच के निकल जाएंगे और लाभ की पूर्णता को प्राप्त करेंगे। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।